बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी। आज हम फ्रीक्वेंसी के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं। आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसी होती है और किस काम के लिए इस्तेमाल होती है, क्या क्या इसके यूजेस हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो आम तौर पर इलेक्ट्रिकल के अंदर जैसे कि पावर है, इसके रिगार्डिंग इस्तेमाल होती है और बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होती है। फ्रीक्वेंसी को हम सिग्नल्स भी कह सकते हैं। तो इसका बहुत यूजेस है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो हमें इसकी भी मालूमात चाहिए कि अच्छे तरीके से हमें इसके बारे में पता चल जाए कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है, किस किस तरह की होती है। तो इस फ्रीक्वेंसी के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन थोड़ी सी वो बताएंगे, उसके बाद इसकी जो वेव टाइप्स, फार्मूला बताएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बताएंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट से मेजर कर सकते हैं, यूनिट्स और इसके इस्तेमाल, और उसके बाद आखिर में हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताएंगे, सिग्नल्स आपको दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी आपको दिखाएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा फॉलो अप कीजिए और लेक्चर को गौर से सुनिए, देखिए, क्योंकि जो बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं उनके लिए बहुत अहम टॉपिक है। फ्रीक्वेंसी, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंटली आपने दो लफ्ज़ सुने होंगे, फ्रीक्वेंट या फ्रीक्वेंटली। और फ्रीक्वेंट या फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ का ज़हूर होना, बार बार किसी चीज़ का होना। तो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं या जो हमारे वेव्स होते हैं, हमारे फिज़िक्स के अंदर लफ्ज़ वेव इस्तेमाल होता है। और आमतौर पर जो लोग इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ते हैं वो साइकिल्स से बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो वो जो साइकिल्स हैं या वेव्स हैं वो बार बार अगर ट्रैवल करती हैं, मूव करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं, ट्रैवल करती हैं, वट एवर, तो उसको हम नापते हैं और नापने के बाद देखते हैं कि ये जो बार बार हमारी पावर, हमारे साइकिल्स, हमारी वेव्स गुजर रही हैं, ये कितनी गुजर रही हैं, उनकी क्वांटिटी क्या है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और अगर इसको फॉर्मली अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स या वेव्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो हमारे पावर के या सिग्नल्स के जो साइकिल्स हैं या उनकी वेव्स हैं, वेव्स जो हैं वो बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल वेव्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, साइकिल्स की बात करेंगे। तो वो अगर हम उनको काउंट करना शुरू कर दें और हम ये कहें कि 1 सेकंड में कितने वेव्स, कितने साइकिल हमारे जो हैं वो पास हुए हैं या ट्रांसमिट हुए हैं या प्रोपेगेट हुए हैं, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी इन 1 सेकंड। और अगर हम चाहते हैं कि उसको हम मिनट्स में या आवर्स में देखें तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये इतने साइकिल्स या इतने वेव्स 1 मिनट में या 1 घंटे में। लेकिन नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको सेकंड्स में नापते हैं कि 1 सेकंड में कितने वेव्स या कितने साइकिल उसके प्रोपेगेट हुए हैं। दूसरी डेफिनेशन हम यूँ कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। ऑकरेंसेस भी यही कि कोई भी चीज़ ऐसी जो कि बार बार होती है, एक बिल्कुल सही टाइम में, रेगुलर, पंक्चुअल और विदाउट एनी डिफरेंसेस, सेम उस पे सेम तरीके से अगर हो रही है तो हम उसको देखते हैं कि कितने टाइम में ये हो रही है। वो टाइम हम, जैसा कि मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन में बताया है कि मिनट में या सेकंड में, उस टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में, वट एवर, तो उसमें कितनी मरतबा वो चीज़ हुई है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मिसाल के तौर पे कोई मशीन है, अगर वो कोई चीज़ बना रही है और वो अगर 1 सेकंड में 10 चीज़ें बना रही है, तो हम कहेंगे कि इस मशीन की जो फ्रीक्वेंसी है चीज़ें बनाने की, प्रोडक्शन की, वो है 10 पीसेस पर सेकंड। या अगर 1 मिनट में बना रही है तो हम कह सकते हैं कि 10 पीसेस पर मिनट। लेकिन हम चूँकि इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कहलाती है फ्रीक्वेंसी। और आम तौर पर जो फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है वो हम आपको बताते हैं कि वेव किस तरह की होती है। वेव टाइप्स जो हैं, हमारी वेव टाइप्स कई तरह की होती हैं।
सबसे ज़्यादा जो मशहूर होती है, जो कि हमारे एसी के अंदर इस्तेमाल होती है, एसी सिग्नल्स के अंदर या पावर के अंदर, वो कहलाती है साइन वेव या साइनोसाइडल वेव। इसके अलावा स्क्वायर वेव भी हो सकती है, इनकी हम आपको जो है तस्वीरें दिखाएंगे। ट्रायंगल वेव भी हो सकती है, साटूथ भी वेव हो सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जिस तरह PWM हमारी यूज़ होती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेव, वो भी होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हम आपको दिखाएंगे साइन वेव और स्क्वायर वेव, इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ट्रायंगल वेव और साटूथ वेव थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, समझाने के लिहाज से मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा हम अपने जो लेक्चर है इन दो तक महदूद रखेंगे। इन्हीं की हम आपको डेमोस्ट्रेशन देंगे और इनको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ऑसिलोस्कोप के ऊपर इनको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो ये है वेव, इसके बारे में बताएंगे, फार्मूला है। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा और देखते हैं मेजरिंग इक्विपमेंट। हम फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर। हालांकि ये फंक्शन आजकल आना शुरू हुआ मल्टीमीटर के अंदर। पहले मल्टीमीटर में सिर्फ वोल्टेज मेजर करने का और रेजिस्टेंस मेजर करने का और करंट मेजर करने का ऑप्शन होता था, तो लेकिन अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी का, कैपेसिटर वगैरह का टेस्ट करने का भी उन्हें मल्टीमीटर में दे दिया है। तो लिहाजा मल्टीमीटर से हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं अगर उसके अंदर ऑप्शन है तो। अदरवाइज जो सही प्रॉपर जो इसका जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का जो टेस्ट इक्विपमेंट होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी काउंटर। और अगर मल्टीमीटर में भी है तो वो फ्रीक्वेंसी काउंटर का ही एक ऑप्शन उन्होंने इसमें दिया हुआ होगा। इसके अलावा जो ऑसिलोस्कोप है, इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी मेजर भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं, उसकी शेप भी देख सकते हैं कि वो किस टाइप की है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर जो है वो ऑसिलोस्कोप से भी एक जो है वो एडवांस चीज़ है, और हम इसके अंदर बहुत मल्टीपल फ्रीक्वेंसी और बहुत हाई रेंजेस और बहुत पूरा के पूरा उसमें बैंड्स देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स भी होते हैं, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्शन करके और उनको एनालाइज करके देख सकते हैं। तो मेजरिंग इक्विपमेंट के बाद हम आते हैं यूनिट्स की तरफ। फ्रीक्वेंसी को जब हम लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसका जो यूनिट होता है उसको हम आम तौर पर हर्ट्ज़ एक साइंसदान का नाम था, उसी के नाम के ऊपर ये हर्ट्ज़ या मुखफ़फ़ में इसको एब्रीविएशन में HZ लिखते हैं। इसको हम बाज़ औक़ात साइकिल पर सेकंड C/S भी लिख देते हैं, लेकिन आम तौर पर हर्ट्ज़ में ही इसका जो यूनिट इस्तेमाल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी 1000 से कम हो तो हम उसको हर्ट्ज़ लिखते हैं, और अगर 1000 या 1000 से ऊपर हो तो हम किलो हर्ट्ज़ लिखते हैं। उसके बाद अगर 1000 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर हो तो मेगा हर्ट्ज़ में लिखते हैं, और अगर 1000 मेगा हर्ट्ज़ से ऊपर हो तो हम उसको गीगा हर्ट्ज़ में, और 1000 गीगा हर्ट्ज़ से ऊपर हो तो हम उसको टेरा हर्ट्ज़ में इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं। तो ये हमारे इसके यूनिट्स हैं कि फ्रीक्वेंसी को किस यूनिट्स के अंदर जो है वो लिखा जा सकता है एब्रीविएशन के अंदर, ताकि आपको कोई भी फिगर अगर लिखा है और उसके साथ ये चीज़ अगर लिखी है तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है। उसके बाद इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी का, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में बहुत यूज़ होती है, तो इसका इस्तेमाल जो है पावर के अंदर, मिसाल के तौर पे हमारे जो वर्कशॉप्स में, घरों में, जो हमारी इंडस्ट्री में जो पावर आ रही है, AC वोल्टेजेस जो आ रहे हैं, उसकी डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़ वगैरह या 400 हर्ट्ज़। तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए कि क्या फ्रीक्वेंसी है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स के अंदर ऑसिलेटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। उसके ऊपर फिर टाइमिंग्स दी जाती हैं ऑपरेशंस को काम करने के लिए, तो उसके अंदर भी जो है फ्रीक्वेंसी होती है, ऑसिलेटर्स की एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद PLCs के अंदर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स के अंदर भी टाइमिंग होती है, उनकी इंस्ट्रक्शन साइकिल्स होते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ऑपरेट हो रहा है। इसके अलावा PLCs के ज़रिए आप फ्रीक्वेंसी जनरेट करके बाहर की चीज़ों को, जैसे VFDs वगैरह हैं या इन्वर्टर्स वगैरह हैं, उनको आप यूज़ करते हैं अपने हिसाब से। इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, उनके अंदर भी ये फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होती हैं, उसके अपने आप को चलाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और बाहर के सर्किट्स को भी चलाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन द सेम वे प्रोसेसर यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो हमारा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है, उसके ऊपर, उसमें भी डेफिनेटली फ्रीक्वेंसीज़ हैं। टोटल TV की जो नशरियात हैं उनके लिए भी, रेडार्स के लिए भी, के अंदर भी फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होती हैं। तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सैटेलाइट डिवाइसेस, जैमर्स वगैरह, सब के अंदर फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट हर जगह पे मौजूद है, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं वहाँ पर भी फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है,
तो ये इनका यूजेस था। इन ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे, आपके हाथ में मोबाइल सेट है, वॉट एवर, अगर इवन क्या कोई ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी है, उसके अंदर भी जो ये सिग्नल्स और इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, आम तौर पे उसके अंदर फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो लिहाजा उन फ्रिक्वेंसीज को देखना और समझना एक अजहद ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि आपको फ्रिक्वेंसी के कुछ सैंपल्स दिखाते हैं कि फ्रिक्वेंसीज किस तरह की होती है, किस तरह के सिग्नल्स हो सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रिक्वेंसीज की हमने कुछ शेप्स, कुछ टाइप्स बताई हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। ये हमारी साइन वेव है, साइनोसाइडल वेव है, जो कि आमतौर पर हमारी पावर्स में भी इस्तेमाल होती हैं। ऑसिलेटर्स यही पैदा करते हैं। ये आमतौर पर ये वाली वेव यूज़ होती है, इसको कहते हैं साइन वेव। इसके अलावा स्क्वायर वेव, क्योंकि ये स्क्वायर्स हमारे जो बने होते हैं उस तरह की शेप होती है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव। उसके बाद ये थर्ड वन जो है ये ट्राइंगल वेव है। ये देखिए, बिल्कुल ट्राइंगल की तरह ये बन रही है। और ये हमारी जो है ये सॉ टूथ वेव। सॉ टूथ, सॉ आप समझ लें आरी, उसके दांत, आरी के दांत थोड़े से ये टेढ़े होते हैं। ऑलमोस्ट ये ट्राइंगल की तरह होती है, लेकिन इसके दांत थोड़े से टेढ़े बने होते हैं। तो ये इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, लेकिन आम तौर पर आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये है। तो हम आपको ये दो जो सिग्नल्स हैं ये आपको दिखाएंगे। दूसरी बात व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं वो लंबी हो जाती हैं, और लंबी इसलिए हो जाती हैं कि एक वीडियो के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो के अंदर कवर करने होते हैं। इसलिए मेरी वीडियोस ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन मेरी जितने भी बातें होती हैं वो तमाम काम की बातें होती हैं और काम में आने वाली बातें होती हैं। ओके, उसके बाद ये आप पिक्चर अगर देखेंगे तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 वेव डायग्राम्स इसमें बताई हैं, और पांचों जो हैं वो साइन वेव्स की हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ ख़ास बात ये है कि इसमें जो है नीचे वाली जो वेव है, इसके अंदर से ये जो हमारे साइकिल्स हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि ये ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। ऊपर वाली कम फ्रिक्वेंसी है, फिर मज़ीद कम, मज़ीद कम और मज़ीद कम। ठीक है, तो इसके बाद हम आप बात करते हैं साइनोसाइडल के साइन वेव की बात करते हैं। तो हमारा जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो ये कहलाती है वेव, यानी कि ये यहाँ तक एक वेव है, इसको बोलते हैं वेव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेव, या इसको हम बोलते हैं साइकिल। तो हम ये देखते हैं कि ये साइकिल एक सेकंड में कितने जो है वो ट्रैवल हो रहे हैं, कितने ट्रांसमिट हो रहे हैं, कितने प्रोपेगेट हो रहे हैं, या कितने गुजर रहे हैं। तो जितने वो गुजरेंगे, अगर मिसाल के जैसे कि हमारी पावर है, लेट से हमारी पावर जो घरों में आती है या हम जो यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, आम तौर पर जो कि वापडा से या कि कराची इलेक्ट्रिक से आ रही है, जो भी पावर आ रही है यूज़ के लिए, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के अंदर 50 हर्ट्ज़ होती है, यानी कि 50 साइकिल पर सेकंड होती है। यानी कि इस तरह के जो साइकिल हैं, इस तरह के जो ये वेव्स हैं, ये एक सेकंड के अंदर 50 मरतबा जो है वो हमारे ट्रैवल करते हैं। और अगर आप मज़ीद डीप में अगर जाना चाहें कि एक मरतबा हमारी जो एसी के अंदर एक मरतबा हमारे करंट इस तरह गुजरता है, फिर दोबारा रिवर्स में गुजरता है, लेकिन अगर टोटल बात करें तो एक साइकिल हमारा जो है इस तरह अगर बार बार गुजरता रहे और 50 साइकिल एक सेकंड में गुजरते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी पावर की फ्रिक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड या 50 हर्ट्ज़ है। इसी तरीके से अमेरिका वगैरह के अंदर जो, या इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो 60 हर्ट्ज़ पावर यूज़ होती है, वहाँ पर 50 हर्ट्ज़ पावर यूज़ नहीं होती। तो उनके यहाँ एक सेकंड के अंदर इस तरह के 60 साइकिल जो है वो ट्रैवल करते हैं, जनरेट होते हैं, प्रोपेगेट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तो उनकी फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है। इसी तरीके से हमें बहुत सी जगहों के ऊपर 400 हर्ट्ज़ की भी पावर यूज़ होती है। बाज़ मोटर्स होती हैं जो 400 हर्ट्ज़ की होती हैं, 400 साइकिल पर सेकंड पे ऑपरेट होती हैं। तो उसके अंदर क्या है कि एक सेकंड के अंदर इस तरह के 400 जो वेव्स हैं या साइकिल्स हैं वो जनरेट करके और उसको पावर देनी होती है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज़ है। इसको एक साइकिल को हम थोड़ा डीप में हम अगर लेके जाते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले तो हमने इस वेव की जो है वो वेव लेंथ देखनी है कि और वेव लेंथ कितनी है।
वेव लेंथ को देखने के या नापने के कई तरीके हैं। जैसा कि एक तरीका ये बताया है इस डायग्राम के अंदर कि ये वेव के अंदर जो ये ऊपर वाली साइड के ऊपर जो ये इसकी पीक बनी हुई है, ये वाली पीक, ये कहलाती है क्रेस्ट। ठीक है, एक क्रेस्ट का जो बिल्कुल टॉप पीक है, यहाँ से लेके जो दूसरा जो क्रेस्ट आएगा उसकी पीक के दरमियान में जितना टाइम लगेगा, जितना फासला है, तो वो हमारी वेव लेंथ कहलाएगी। अगर मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि अगर ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है, यहाँ से 90 डिग्री पे गया, 180 डिग्री पे आया, 270 डिग्री पे आके दोबारा 0 डिग्री पे आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये फासला है ये हमारी एक वेव है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रही एक वेव है, और एक वेव का जो फासला है या इसको टाइम ड्यूरेशन है कि कितने टाइम के अंदर एक वेव हमारी गुजरती है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और इस वेव की जो लेंथ है वो कहलाती है वेव लेंथ। ठीक है, तो हम सेम पॉइंट से अगर आप यहाँ से नापना चाहते हैं तो यहाँ से लेके जो कि हमारा ये 180 डिग्री पे आ रहा है, 90 व 180 डिग्री पे, तो जब दोबारा ये 180 डिग्री पे आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको नाप सकते हैं और देख सकते हैं। तो हमारा ये साइकिल यहाँ से ऐसे करके शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म होगा, तो ये हमारी एक वेव होगी। तो ये हमारी वेव्स हैं या हमारी साइकिल हैं। ठीक है, ये हमारा साइकिल है जो कि 360 डिग्री का होता है। तो ये हमारा एक वेव जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो हम कहते हैं उसको वेव लेंथ। और वेव लेंथ को हम जो है डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। ये एक निशान होता है लैम्डा, आपने इसको जो है वो फिजिक्स में पढ़ा होगा लैम्डा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं लैम्डा, लैम्डा, या बाउस का इसको बी को साइलेंट कर देते हैं, लैम्डा, वटएवर। ठीक है, तो एक हमारी वेवलेंथ होगी जिसको लैम्डे से जाहिर करते हैं। क्रेस्ट हो गया जो टॉप वाली साइड पे पीक है, जो बॉटम वाली साइड पे पीक आती है इसको हम बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं ट्रफ। ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड हमारा होता है ये ज़ीरो, ये हमारा ज़ीरो लेवल है, ज़ीरो वोल्टेज समझ लें इसको। तो यहाँ से लेके अगर ये टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि इस साइकिल का या इस सिग्नल का या इस फ्रिक्वेंसी का या इस पावर का ये एम्पलीट्यूड है। और अगर हम बात करते हैं हाइट की कि इस सिग्नल का या इस फ्रिक्वेंसी की हाइट क्या है, तो हाइट हमारी होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी कि जो हमारा क्रेस्ट और पीक के दरमियान में जो टोटल है ये हमारी हाइट कहलाएगी। ये हमारी इस वेव की हाइट है, ये सिग्नल की हाइट है। तो ये क्रेस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, ये हाइट हमारी होगी, और ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। एम्पलीट्यूड हम इसको भी कह सकते हैं, दो एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये सेम होता है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, दोनों मिला के टोटल हाइट बन जाती है। वेव लेंथ हमारी ये हो गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको लैम्डे के अंदर डिनोट करते हैं। और लैम्डा इसलिए हम डिनोट करते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर हमारे ये साइकिल ज़्यादा होंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारी जो लैम्डा है ये छोटा हो जाएगा। इसलिए लैम्डा का ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये हम यहाँ क्रेस्ट से लेके यहाँ क्रेस्ट तक हमारी एक वेव बनती है, तो ये हमारी वेव लेंथ हो गई या लैम्डा हो गई, इसको हम लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, वेयर एज अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव हो गई और हमारा लैम्डा इतना छोटा है, ये लैम्डा इतना बड़ा है, ये लैम्डा इतना छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी, ये हाई फ्रिक्वेंसी है, ये हमारी लो फ्रिक्वेंसी है, तो हाई फ्रिक्वेंसीज़ के अंदर लैम्डा हमारा छोटा होता जाता है और लो फ्रिक्वेंसी के अंदर लैम्डा बड़ा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की, जो कि हमारे सेल फोन्स वगैरह में यूज़ होता है, उसका लैम्डा बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि आजकल कुछ चल रही हैं चीज़ें कि जी 5G जो है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है कि वो बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगी और ये होगा और वो होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसे लैम्डे की वजह से कि लैम्डा छोटा होता है, फ्रिक्वेंसी छोटी होती है, जो कि हार्मफुल हो सकती है चीज़ों के लिए वगैरह वगैरह। बहरहाल हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक ये है लैम्डा, कि लैम्डा किसे कहते हैं। एक वेव
का जो फासला है उसको हम बोलते हैं लैम्डा। और ये जो लैम्डा है ये समझ लीजिए ये लेंथ है। ये लैम्डा जो है इसको लेंथ में नापते हैं कि ये कितने नैनोमीटर की है, कितने मिलीमीटर की है। ये हमारा जो लैम्डा होता है ये लेंथ है। उसके बाद हमने बात की थी टाइम की, कि एक साइकिल के लिए कितना टाइम चाहिए, वो हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो लेंथ है जिससे कि हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसको हम लैम्डा, और लैम्डा जो है वो एक लेंथ की इकाई होती है। जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी लैम्डा छोटा होता जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी तो लैम्डा बड़ा होता जाएगा। तो बहरहाल ये हमने आपको कुछ सिग्नल्स आपको दिखाने थे। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फार्मूले के ऊपर। फार्मूला जो है इसका बहुत सिंपल फार्मूला है, आप इसको यकीनन पहले जो है वो पढ़ चुके होंगे। इसका फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/T। और T जो है हमारा होता है टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल। एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है, जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पर लैम्डा, एक लैम्डा जो का जो टाइम है कि जब ये ट्रैवल कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक जो हमारा साइकिल है वो कितनी देर के अंदर टाइम उसको लगता है गुजरने में, चलने में, ट्रांसमिट होने में। तो वो टाइम अगर सेकंड में हो, यानी कि इन सेकंड्स, वो हम नाप के और उसको 1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी वो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। इसके अलावा हम आपको बता चुके हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो किलोहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ और टेराहर्ट्ज़ के अंदर होती हैं। तो ये हमने आपको बता दिया इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब हम आपको इसकी थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी हमने चेक करनी है। चलें, सबसे पहले हम ये क्लैम मीटर हमारा जो है मैस्टेक का ये लेकर आए हैं। इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है फ्रीक्वेंसी को चेक करने का, तो हम इससे पहले चेक करेंगे। और चेक करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी पावर है, ये हमने एक 220 से 9-10 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लिया है, और यहाँ पर हमारे 9, 10, 11, 12 वोल्ट आ रहे होंगे। तो वो एसी हमने यहाँ पे ली है। इस एसी की जो यही वही है जो लाइन फ्रीक्वेंसी है जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में, वर्कशॉप में आती है। तो इसको हम पहले वोल्टेज चेक करके देखेंगे कि इसकी क्या वोल्टेज है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लेके आते हैं, सेलेक्ट करते हैं एसी वोल्टेजेस के ऊपर। ये एसी वोल्टेजेस के ऊपर आ गए, और हम इसको चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि पावर लो है, लेकिन आपने एहतियात करनी है। ये देखिए, ये 11.17 वोल्ट एसी हैं। तो हमने इनकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपको इसको पहले सिलेक्शन करनी है। इसको पहले लेके आना है यहाँ पर हर्ट्ज़ ड्यूटी पे। ठीक है, यहाँ पर लेकर आ गए, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया हर्ट्ज़ ऑटो। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी इसकी है 50.44 हर्ट्ज़। अगर मैं थोड़ा सा और इसको अगर जूम करता हूँ, मैं इसको लगाता हूँ, इसको पहले 0 होने दें। अगर नहीं भी होता तो आप इसको चेक करके देखें क्या करता है ये, क्योंकि इरेट ही करता है। ठीक है, 50.37 यानी कि 50 हर्ट्ज़ हमारी सप्लाई यहाँ पर आ रही है। उसके बाद हम जो है वो चेक करेंगे दूसरे मीटर से। ये हमारा आईडीएम मीटर है, इसे भी हम दोबारा चेक करते हैं, आपको चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले वोल्टेज आपको दिखा देते हैं। ये इस वक्त हमारा जो है वोल्टेज, ये वोल्टेज का सिलेक्टर है, और हमारे वोल्टेज डीसी पे है, तो इसको हम एसी भी कर लेते हैं। एसी भी आ गया, तो इसको चेक करते हैं कि इसके कितने वोल्ट हैं। ठीक है, इसके वोल्ट 11.302 हैं। और अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर इसका टाइम पीरियड एक साइकिल का और फ्रीक्वेंसी इसके वोल्टेज इसके ऊपर आ रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, और फिर देखिए आपको यहीं पर नज़र आ जाएगा। आपको फ्रीक्वेंसी पे जाने की ज़रूरत ही
नहीं है, लेकिन हम फिर भी जाकर फ्रिक्वेंसी पे इसको चेक करेंगे। देखिए ये हमारे 50.3 हर्ट्ज़ और 19.8 मिली सेकेंड, यानी कि ऑलमोस्ट 20 मिली सेकेंड की जो ये फ्रिक्वेंसी है। और ये मीटर चूँकि थोड़ा सा अच्छे वाला है तो इसलिए इन्होंने यहीं पर भी एक ऑप्शन दे दिया है। और दूसरी बात ये है कि इन मीटर्स की एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है कि ये किस फ्रिक्वेंसी तक रीड कर सकते हैं। जैसा कि इस मीटर का मैनुअल मैं आपको दिखाता हूँ। इस मीटर का जो मैनुअल है इसके अंदर इन्होंने बताया फ्रीक्वेंसी काउंटर, और ये बुक है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल IDM 301303 इसी मीटर की है। और इन्होंने रेंजेस दी हैं, ये देखिए 4 मेगाहर्ट्ज़ तक ये मैक्सिमम पढ़ सकता है और मिनिमम जो है वो 15 हर्ट्ज़ तक ये पढ़ सकता है। इसके अलावा इनपुट प्रोडक्शन बताइए कि 600 वोल्ट से ज़्यादा आपने इसको नहीं देना है। जो ये पहले मीटर हमने आपको दिखाया था ये वाला, ये मीटर जो है ये 10 मेगाहर्ट्ज़ तक पढ़ सकता है। इसका अगर आप मैनुअल देखेंगे तो 10 मेगाहर्ट्ज़ तक पढ़ सकता है। तो लिहाजा चूँकि हमारी 50 हर्ट्ज़ तो पावर कम है, इसलिए आप यहाँ मेजर कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर ज़्यादा सिग्नल, कोई बड़ा सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल चेक करना है तो आपने क्या करना है कि मीटर की पहले देख लीजिए क्या उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। चलिए इस मीटर को हम लेके जाते हैं फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ये फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ये देखिए 50.35 हर्ट्ज़ 19.8 मिली सेकेंड। और एक बात और ख़ास याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपने लोअर वोल्टेजेस पे रख के चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि 400 वोल्ट के ऊपर या 1000 वोल्ट के ऊपर रख के फ्रीक्वेंसी चेक करना शुरू कर दें तो आपका मीटर ज़ाया हो सकता है। आपने उसकी इनपुट की मैक्सिमम जो है ना वो रीड करनी है कि मैक्सिमम इनपुट आप कितनी दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। चलिए हमने अपनी ऑसिलोस्कोप ले आए हैं, और ये ऑसिलोस्कोप आप पहले यूनिटी की हम देख चुके हैं, UTD 2102 CEX पहले एक दो हमारे वीडियोस के अंदर। इससे अभी हम जो है वो दोबारा से फ्रिक्वेंसी को चेक करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फ्रिक्वेंसी चेक होती है। तो ये हम सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये हमने चैनल 1 के ऊपर प्रोब लगाई हुई है, और यहाँ पर एक सिग्नल हमारे पास 3 वोल्ट का 1 किलो हर्ट्ज़ का है टेस्ट सिग्नल। इसको अगर हम ट्राई करते हैं देखने की, ये देखिए अराउंड 3 वोल्ट 1 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल है प्रोब की कंपनसेशन को चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिग्नल लेके और इसको पहले यहाँ पर स्क्वायर वेव का ये सिग्नल होता है तो इसको हम चेक करते हैं। ये हमने इसको यहाँ पर लगाया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको ऑटो के ऊपर बताते हैं कि हमें आप मेजर करके बताओ, ठीक है। ये हमारा सिग्नल आ गया। इसको हमने अपने हिसाब से, अपनी विज़न के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से इसको हमने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमने एडजस्ट कर लिया, ये छोटा छोटा हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसको हमने जो है चेक करना है, लेकिन इसने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि फ्रिक्वेंसी हमारी 1 किलो हर्ट्ज़ है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमारी 1 किलो हर्ट्ज़ इसने बता दिया है कि चैनल 1 के ऊपर जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आ रहा है वो 1 किलो हर्ट्ज़ का है। हमने इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए ये है कि हम इसकी कर्सर को यूज़ करेंगे। आपको ये नज़र आ रहा होगा एरो, थोड़ा सा और मैं इसको जूम इन करता हूँ तो क्योंकि लाइट भी आ रही है, ठीक है। तो हाँ, ये है हमारी कर्सर लेकर आते हैं। बल्कि कर्सर के लाने की ज़रूरत अगर नहीं भी है तो अब ये देखिए कि हमारा साइकिल यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद ये आके नीचे आके यहाँ पर आके साइकिल ख़त्म हो गया। यानी कि हमारी ये एक साइकिल है, ये हमारा ये एक साइकिल है। और अगर आप इसको चेक करें, यानी कि ये जो साइकिल है हमारा, ये इसको मैं बिल्कुल इसके साइड में लेके आता हूँ तो हमें देखना है कि ये कितने हमारे जो है ये ग्रिड्स के अंदर आ रहा है।
तो हमारा एक साइकिल जो है, एक बॉक्स, इसको डिवीज़न बोलते हैं, एक डिवीज़न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 डिवीज़न के अंदर हमारा एक साइकिल आ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे जब भी, लेकिन चूंकि ये सेंटर में है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं साइड में, इसको हम यहाँ पर इस पे लेकर आ जाते हैं। ये हम इसको लेकर आ गए यहाँ पर। यहाँ से अगर साइकिल शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा एक साइकिल जो है वो 5 डिविजन्स के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसका जो टाइम डिवीजन की सेटिंग है उससे मल्टीप्लाई करना है, जो ये वाला है सेकंड पर डिवीजन का जो टाइम है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस होती है सेट है 200 माइक्रो सेकंड पे। तो हमने इसको कैलकुलेट मैनुअली इस तरीके से करना है कि हमारा जो स्केल है वो है 200 माइक्रो सेकंड, और इसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ डिवीजन से, जो कि हमारे 5 हैं, 5 डिवीजन्स हैं जो कि एक साइकिल पे आ रहे हैं। दैट इज़ इक्वल टू 1000 माइक्रो सेकंड। तो हमारा जो साइकिल है इसकी जो वेव लेंथ है या लैम्डा है वो कितनी देर का है, वो है हमारा 1000 माइक्रो सेकंड। और 1000 माइक्रो सेकंड जो है इज इक्वल टू 1 मिली सेकंड। और हमारा जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/T। 1 हमारा यही है, T हमारा आ गया 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड को अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.001। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करें और इसको 1000 मल्टीप्लाई करें तो ये इस शक्ल में आ जाएगा 1000/1 विच इज़ इक्वल टू 1000। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये 1000 हर्ट्ज़ आ जाएगी। और 1000 हर्ट्ज़ का मतलब ये है 1 किलो हर्ट्ज़। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं कि आपने स्केल देखना है कि अपना ऑसिलोस्कोप का स्केल कितने पे रखा हुआ है, कितने डिवीजन के अंदर एक साइकिल आया है, मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके फार्मूले के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे इसने यहाँ पर भी हमें दिखा दिया है। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने AC का सिग्नल जो है वो देखना है। इन द सेम वे हमने यहाँ से इसको हटा लेते हैं। ये हमारे पास सिग्नल AC का मौजूद है। इसको हम यहाँ से इसको ऑसिलोस्कोप को देते हैं और उसको बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी को, सिग्नल्स को रीड करो। और ये देखिए यहाँ पर कोई लाइन नज़र आ रही है, साथ में वोल्टेज भी आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल इसको मैं ये यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद इसको हम ऑटो मेजर करवाते हैं। ठीक है, ये ऑटो मेजर किया और इसने हमें यहाँ पर बता दिया कि 50.13 हर्ट्ज़, यानी कि ऑलमोस्ट 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है। थोड़ा बहुत एरर होता है इसके अंदर कैलकुलेट करने में, और आप इसको बड़ा करके भी ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये बेहतर है। ओके, अब इसकी हम मैनुअल तरीके से, यहाँ पर तो मैंने फ्रिक्वेंसी बता दी 50 हर्ट्ज़ है, मैंने मैनुअल तरीके से भी देखनी है कि फ्रिक्वेंसी इसकी क्या है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे जो है ये 4 डिजिट के अंदर एक साइकिल आ रहा है। ठीक है, 4 डिजिट के अंदर एक साइकिल आ रहा है। और हमारा जो टाइम डिवीजन है वो 5 मिली सेकेंड के ऊपर है। देखिए 5 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 4 डिवीजन्स, एक साइकिल जो है 4 डिवीजन के ऊपर है। और हमारा जो स्केल है वो ये है, इज इक्वल टू 20
मिली सेकेंड, ये हमारा आ गया टाइम। टाइम एक साइकिल का हमारा या एक वेव का टाइम आ गया। फार्मूला है हमारा F = 1/t। टी हमारा जो है वो 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गया 0.020 सेकेंड्स। और ज़ीरो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1/, ये ज़ीरो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाई 100 तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। सो F = 50 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से भी आप मैनुअली फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आजकल इक्विपमेंट जो है वो लेटेस्ट आए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं और यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो ये वही चीज़ें थी जो हमने आपको पहले बताई थी कि क्रस्ट टू क्रस्ट या यहाँ से नाप लें और आपकी एक वेवलेंथ होगी। ये आपका क्रस्ट है, ये आपका ट्रफ है, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपकी हाइट है। तो बहरहाल इस तरीके से हम जो है वो फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। हमने आपको 3-4 तरीके बता दिए फ्रीक्वेंसी को चेक करने के, देखने के और मेजर करने के। उम्मीद है कि आपको किसी हद तक आइडिया हो गया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।